हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड ग्रेट इन योर लाइव्स एंड आपकी सेहत अच्छी हो। एंड या आई नो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय हो गया लास्ट मिले हुए, बात किए हुए एंड कुछ चीज़ों पे डिस्कस किए हुए। बट यू नो आई वॉज वेरी बिजी विथ माई एग्ज़ाम्स और मेरे ये लास्ट सेम चल रहा है, फिफ्थ ईयर लास्ट सेम। सो या बस और जो 5 महीने बाकी है वही है, और ये समय बहुत ज़्यादा क्रूशियल है मेरे लिए। तो मैं इतना फ्रिक्वेंटली डाल नहीं पा रही हूँ चीज़ें। एंड बट आई एम ट्राइंग टू, जब भी मुझे वक्त मिल रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ भी प्रोडक्टिव आप लोगों के लिए मैं कोई वीडियो शूट करूँ और मैं आप लोगों के लिए डालूँ यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। अभी का ये जो जर्नी है वो मुश्किल ज़रूर है, बट इट इज़ वर्थ इट एंड आई होप आप लोग समझोगे और मेरा साथ देते रहोगे, ऐसे ही प्यार करते रहोगे जैसे आप लोग अभी भी प्यार दे रहे हो मुझे। एंड आई एम सो ग्लैड। एंड या इसकी बात पे हमारे 200 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी। Thank you so very much for being a part of my family, my YouTube journey, my license journey. Actually, it means a lot. और मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था to do something like this, and the fact that I am able to pull it off, I'm so very proud of myself. And क्योंकि मैं बहुत कैमरा शाई हूँ तो मेरे लिए ये बहुत नया और बहुत बड़ी बात है कि मैं ये कर पा रही हूँ। एंड एक अचीवमेंट है मेरे लिए। तो 200 सब्सक्राइबर्स होने के लिए आई एम सो वेरी मच ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू एवरीबॉडी। और जो लोग देख रहे हो और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देयर इज अ रेड बटन, प्लीज क्लिक ऑन इट and subscribe to my channel, be a part of this wonderful family and grow with us. So guys, इसी बात पे कल रात को मैंने गुलाब जामुन बनाए थे। डोंट वरी, मैंने स्टार्टिंग से सब कुछ नहीं बनाया है। इट वॉज अ प्रीमिक्स पैक, बट स्टिल गुलाब जामुन इज़ अ थिंग एंड इट इज़ एन इमोशन। तो मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करूँ। सो या, here is a bite guys. Thank you so much for being a part of this wonderful family, and I'm so grateful to God, to Sai Ji, to Shiv Ji, that they have blessed me so much। और मैं उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से और आप सबके, मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद की वजह से मैं आज यहाँ हूँ, जो भी हूँ, जो कुछ भी हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड या, I'll try to pass on whatever I get and I receive from my end to people around me. You know, फॉरेन में ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाना इज़ अ डेलिकेसी। सो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। एंड इट इज़ अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड यू नो, मैं रिसेंटली, मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे टीनेजर्स ने, बहुत सारे बच्चों ने जो अभी 12 स्टैंडर्ड से जस्ट पास किए, या फिर कोई 12th में है, या फिर कोई 12th का एग्ज़ाम देने वाला है। रिसेंटली मुझे बहुत लोगों ने अप्रोच किया एंड दे ऑल हैड द सेम क्वेश्चन। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो अबाउट इट एंड relay my personal and honest thoughts about MBBS and doing MBBS abroad, and what is the reality of MBBS. What changes does it bring to your life and to you as a person? सो गाइज, इस वीडियो में हो सकता है कि मैं कुछ थोड़ी कड़वी बातें बोलूं, पर वो सच है। सो कड़वा होना बहुत ज़्यादा बेहतर है देन चाशनी में डुबो के किसी को पीटना। सो कड़वा होना बेटर है देन टू बी स्वीट एंड बी पॉइजनस एट द सेम टाइम। सो या, आई बिलीव इन दिस एंड तो मैं जो भी बातें बोलूँगी वो सच होगी और सच के सिवा कुछ नहीं होगा। These things and all, I, in my state and stage when I was preparing for NEET, I was in my 12th standard. तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे गाइड करे। I am a first generation मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम माय फैमिली। तो मैं वो पहली लड़की हूँ जो अपने फैमिली से डॉक्टर बनने वाली हूँ। एंड just 5 months to go, guys. Just wait and watch. Yep. So everything which I had to do was all by myself. Like
फ्रॉम द स्क्रैच। सो बहुत ज़्यादा सब कुछ फेस करना पड़ा मुझे, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ मुझे ओवरकम करनी पड़ी ऑल बाय माई सेल्फ। सुनने में बहुत ही ज़्यादा ईज़ी लगता है लोगों को, क्या करेंगे 12th के बाद रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद तो हम किसी कोचिंग सेंटर में कुछ कोचिंग करने जाएँगे, वहाँ प्रिपरेशन लेंगे और फिर उसके बाद हम एग्ज़ाम देंगे, नीट क्रैक करेंगे, एमबीबीएस कॉलेज में जाएँगे, डिग्री लेंगे, डिग्री लेकर के एमएस करेंगे। जितना ज़्यादा आसान दिखता है, उससे कई गुना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट है। और द थिंग इज़ कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बोलते नहीं हो ना, तो लोग उसको एप्रिशिएट भी नहीं करते और वो इतनी हाइलाइटेड होती भी नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जस्ट रिमेन बरीड। लोगों के इमोशंस, लोगों के हार्ड वर्क, सब कुछ इतने दबे हुए होते हैं कि कोई उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता। सो but here we are talking about it, so that you guys, you young generations, जो भी मेरे जूनियर्स हैं, जो भी बच्चे मुझे देखते हैं या मेरे वीडियोस को देखते हैं या फिर मुझे सवाल करते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा हेल्प कर पाऊँ उन्हें इस डार्कनेस से निकलने के लिए, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में जब आप होते हो, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे मैं जिस स्कूल में थी उस स्कूल में स्ट्रीम्स के बारे में इतना कुछ अवेयरनेस नहीं था कि हम क्या-क्या कर सकते हैं 12th के बाद, हम कौन-कौन सी चीज़ें ले सकते हैं। इन इंडिया, इफ यू आर एन इंडियन, यू ऑलवेज़ नो कि 2 चीज़ें होती हैं, या तो डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर बनो। सो कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि कोई उसका हिसाब नहीं है, और हर घर में डॉक्टर, हर घर में इंजीनियर, या फिर इट्स लाइक अ कॉमन थिंग कि हाँ, डॉक्टर ही तो है, हाँ, इंजीनियर ही तो है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है, जहाँ से आप बन के आते हो, सब भूल जाते हैं। वो बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। सो ऐसा कुछ हाल हो जाता है। द हार्श रियलिटी अबाउट डूइंग एमबीबीएस इज़ कि जिस मोमेंट पे आपने डिसाइड किया है कि आप एमबीबीएस करोगे, दैट्स द मोमेंट। मतलब उस टाइम पे आपको ना दृढ़ निश्चय करना है, आपको मन पक्का करना है कि यू आर नॉट गोइंग टू स्टेप बैक, बिकॉज़ ये कोई ऐसा-वैसा स्ट्रीम नहीं है। मतलब आई एम नॉट मेकिंग यू स्केयर्ड ऑफ इट, बट आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए साइन अप कर रहे हो इन योर लाइफ, इन योर फ्यूचर। You can only succeed in MBBS, doing MBBS only if you're not studying for marks. आप जब एमबीबीएस के लिए साइन अप करते हो, यू आर स्टार्टिंग टू सेव लाइव्स। ठीक है, तो यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, जिसको सेकेंड फॉर्म ऑफ गॉड बोलते हैं। ठीक है, डॉक्टर को भगवान मानते हैं। तो आप कभी भी हॉस्पिटल्स में जाना, यू विल विटनेस पीपल स्टैंडिंग विथ होप्स इन देयर आईज, और जो डेथ बेड पे होते हैं उनके होप, उनकी फैमिली की होप, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने शोल्डर पे लेके डॉक्टर्स व्हाइट कोट पहन के घूमते हैं। तो इट्स अ थिंग। तो आपको उस घड़ी के लिए पढ़ना है कि आप किसी की जान बचा सको। आपका पर्पस होना चाहिए लाइफ में, कि ये आपका पर्पस होना चाहिए, ये आपका ड्रीम होना चाहिए। लाइक आई विल टेल यू, जितने मोस्ट ऑफ द बच्चों ने जिन्होंने मुझे अप्रोच करा, व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाट इज लाइक योर चॉइस, आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने बोला कि मेरा ड्रीम नहीं है ये मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। तो आई वाज लाइक ओके, हो सकता है, बट यू नो व्हाट, यू कैन नॉट just push yourself for something which takes so much of dedication। बस ऐसे ही, अगर आप इस सब्जेक्ट से, अगर आप इस स्ट्रीम से प्यार नहीं करते, अगर आप मेडिसिन से प्यार नहीं करते, आप मेडिसिन के लिए नहीं जीते, आप खुश नहीं होगे। आपने मान लो कर लिया 5 साल की पढ़ाई, उसके बाद क्या? आजकल एमबीबीएस डिग्री करने के बाद रुकता नहीं है। एमबीबीएस के बाद आप एमएस करोगे, फिर उसके बाद आप जो भी आपकी स्पेशलिटी है, आप रेसिडेंट बनोगे तो आप उसकी करोगे तैयारी, आप उसकी पढ़ाई करोगे। सो ये कोई शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं है कि आपने बस डिग्री ले ली और हो गया, एमबीबीएस कर लिया और हो गया। सो ये
इट इज अ वेरी डिमांडिंग स्ट्रीम। तो यू नो आप बस ऐसे ही नहीं कर सकते। अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो आप फुल हार्टेडली उसको परस्यू नहीं कर पाओगे। डेडिकेशन चाहिए उसको, फुल टाइम चाहिए, आपका पूरा टाइम चाहिए। आप इधर उधर कहीं नहीं कर सकते। कंपटीशन इज लाइक ऑन अनदर लेवल। नीट का कंपटीशन जो है, मेडिसिन का जो कंपटीशन है, वो एक अलग ही लेवल पे है। मान लो कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो, वो सिलसिला वहीं से शुरू हो जाता है। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स जिन्होंने कुछ और स्ट्रीम ले ली है, वो अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, और आप यहाँ पे सब कुछ त्याग करके, मतलब गेट टुगेदर्स, मूवीज, फ्रेंडशिप्स, पार्टीज, शादियाँ, सब कुछ, लाइफ के हर सुख छोड़ के आप नीट की तैयारी में लग गए। आप कर रहे हो, जिनका हो गया मेहनत सफल हुई, वो उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया। कुछ लोग होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाते, वो गवर्नमेंट के लिए अगर ना भी हुआ तो भी वो फिर से ट्राई करते हैं, और अगर तब भी ना हुआ वो फिर से ट्राई करते हैं, तब भी ना हुआ, या फिर कुछ लोग अब्रॉड जाने के लिए प्लान करते हैं। तो इस दौरान भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। आई होप यू अग्री, स्पेशली टू लाइक ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे होते, तैयारी कर रहे होते, उनकी ना बात अलग होती है। मतलब एक तो इतना सब कुछ सैक्रिफाइस करना होता है, इतना खुद को अलग करना पड़ता है नॉर्मल लोगों से, ऊपर से लोगों के ताने कि रिपीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं पता इनका लाइफ क्या होगा, अरे नहीं कर पाएंगे, अरे इनसे नहीं होगा। तो नो रिलेटिव्स स्पेशली बहुत ज्यादा आपके ऊपर फोकस्ड होते हैं। वो अपने बच्चों के ऊपर फोकस नहीं होते, वो आपके ऊपर फोकस्ड होते हैं कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। अपना बच्चा कुछ भी करे, लेकिन दूसरों के बच्चे क्या कर रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ एंटरटेनमेंट है। फिर यहाँ पे आपका कोर्स एमबीबीएस का होता है 5 से 5.5 साल, मान लो। फिर उसके बाद इंटर्नशिप 1 साल की जो अब्रॉड में है, जैसे कि मेरी 5 years ऑफ कोर्स है, उसके बाद 1 year ऑफ इंटर्नशिप आफ्टर आई गो बैक टू इंडिया एंड पास द लाइसेंस एग्जाम FMGE। ओके। और मेरे दोस्तों का है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप 5.5 years, एंड फॉर मी इट इज 6 years इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। ओके। जिस टाइम पे सब स्टेबलाइज हो रहे होते हैं, आप उस टाइम पे अपने अभी भी जर्नी में होते हो। जब कमा रहे होते हैं तो आप पढ़ रहे होते हो, जब वो फैमिली बजा रहे होते हैं तब भी आप पढ़ रहे होते हो। इसके बाद आप अपनी एमबीबीएस डिग्री कंप्लीट करके, एमएस करके 2 साल की स्पेशलिटी कर रहे होते हो, तब तक आप बूढ़े बूढ़े फील करने लगते हो। ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा पढ़ाई होती है, इतना ज़्यादा अपडेट होता है, इतना ज़्यादा मेहनत, सैक्रिफाइस, सब चीज़, अकेलापन, यू विल एक्सपीरियंस एवरीथिंग। लेकिन इसके लिए ना स्ट्रॉन्ग हार्टेड और स्ट्रॉन्ग माइंड होना बहुत ज़रूरी है। ये अकेलापन डील करना है, एंजाइटी से डील करना, डिप्रेशन से डील करना, फ्रस्ट्रेशन से डील करना, स्लीपलेस नाइट्स से डील करना। कभी कभार ऐसा होता है, एक कप चाय पी के आपको पूरा दिन रहना पड़ेगा, कभी कभार आपको वो भी नहीं मिलेगी, कभी कभार आपको भूखे हो, चाहे आपको नींद हो आंखों में, या कुछ भी हो, आप 2 दिन से सोए नहीं हो, आपको फिर भी आपको पढ़ना है, आपको हॉस्पिटल जाना है, आपको रोटेशंस पे जाना है, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। एंड इट टेक्स अ लॉट, इट डिमांड्स अ लॉट, एंड इज इट वर्दी ऑफ इट और नॉट, दैट यू आर द पर्सन टू डिसाइड। ओके। वो लास्ट में आऊंगी उसके तरफ। अभी फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर द ऑड्स। ऐसे लोग हैं यहाँ पे, केकड़े हैं। केकड़े की कहानी आपको पता ही होगी शायद, कि अगर एक केकड़ा वॉल चढ़ने की कोशिश करता है तो दूसरे सारे मिलके उसको गिराने की कोशिश करते हैं। तो इस ट्री में आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। पर मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली यू विल फाइंड सर्टेन फ्रेंड्स, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो कि जो आपके साथ पूरे जिंदगी भर यू विल शेयर स्पेशल बॉन्ड विद, बट वो लकीली होता है। मोस्ट ऑफ द लोग आपको सांप मिलेंगे, ठीक है। एंड दिस इज अ फैक्ट। आपको, इफ यू वांट टू गेट डिस्ट्रॉयड योरसेल्फ, नोबडी कैन हेल्प यू, यू नो व्हाट। लोग कहते हैं कि अब्रॉड आकर के आप क्या ही पढ़ते होंगे, आपको क्या ही पढ़ते होंगे, घूमते होंगे, या फिर इनकी लाइफ देखो क्या मजे वाली लाइफ है। ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है, ग्लैम शैम कुछ भी नहीं है यार। आप अब्रॉड आओगे, आप सोचो जो चीज़ें आपको इंडिया में बहुत ईज़िली मिलेंगी, आपको हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे स्ट्राइव करना होता है। आपको खाना बनाना पड़ता है, आपको घर के सारे काम करने पड़ते हैं, बर्तन धोने, झाड़ू-पोछा करना, अ, अपने लिए खाना बनाना, फिर राशन का सामान ले आना, सब कुछ इंडिया में जितना आसान होता है, आपको यहाँ पे थोड़ी मिलेगा। आपके पास यहाँ पे ना कार है, ना आपके पास यहाँ पे कोई अपनी व्हीकल है, कुछ नहीं, यहाँ पे ना कोई पेरेंट है, यहाँ पे आपका ना कोई फैमिली है, ना कोई फ्रेंड है। आप जिसको फ्रेंड समझते हो, वो आपका फ्रेंड है भी कि नहीं, यू डोंट नो। एंड देन यू गॉट टू डील विद सो मेनी थिंग्स ओवर हियर। हर दिन हर एक क्लास में हमारे यहाँ पे एग्जाम होते हैं, एंड टीचर्स पुट योर मार्क्स अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन। हर दिन प्रिपेयर होके आना पड़ता है, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको अपना घर का भी सारा काम करना पड़ता है, तो where do you get the time to socialize? You don't get the time. You don't get the time to socialize. You don't get the time for yourself even. जिनको बिगड़ना होता है वो तो घर पे रह के भी बिगड़ लेते हैं। बात है अपने सेल्फ कंट्रोल की। आप इंडिया में रहो, चाहे आप अब्रॉड में आओ, अगर आपको बिगड़ना है तो आपको बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता। आप कहीं पे भी रह के बिगड़ लोगे, लेकिन अगर आपको कुछ बनना है तो बनने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता। देयर आर सो मेनी अपॉर्च्युनिटीज़। अब्रॉड में भी बहुत एक्सपोज़र है। आप इंडिपेंडेंट होते हो, आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपनी खुद की लेनी पड़ती है, ए टू ज़ेड, ठीक है? फिर यहाँ का कल्चर ऐसा है कि आपको इंडिपेंडेंट होने पे मजबूर कर देगा। तो यहाँ पे नॉट एवरीबॉडी इज़ योर फ्रेंड। दे कैन बी योर क्लासमेट्स बट नॉट एवरीबॉडी इज़ योर कॉमरेड, ओके? ना सब कुछ बेयर करने के बाद, चलो आपने एमएस भी कर लिया, आपने स्पेशलिटी भी कर ली, उसके बाद क्या? उसके बाद भी यू हैव टू गो थ्रू सो मच ऑफ हैरेसमेंट ऑल्सो एट टाइम्स, जो कि हमने देखा है अभी प्रीवियस डेज में, डॉक्टर्स के साथ में मिसबिहेवियर हुआ है और ये सब। सो यू डोंट नो कि आपके साथ क्या होने वाला है। आई थिंक एक जिस तरीके का इंसान ये स्ट्रीम हमें बनाता है ना, हम किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप एक बार डॉक्टर बन गए, फिर तो आपको वो इज्जत मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आपको मौका मिलेगा कि आप दूसरों की लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे पाओ, आप उनकी ज़िंदगी सँवार सको। एंड एक इंसान को लाइफ देना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं एमबीबीएस करने की, वो ये है कि यू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ रादर द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आपके अंदर वो क्वालिटीज़ आती है जो कि बहुत एक्सपीरियंस के बाद आती है लोगों में, बहुत सारी चीज़ें हम फेस करते हैं, सो वो हमें निखारती है। इस चीज़ को अपना सब कुछ दे सकते हो तो ही आप इस स्ट्रीम को चूज़ करना, बिकॉज़ यू नो, फॉर जब भी मुझे बच्चे पूछते हैं ना मेल्स पे या फिर इंस्टाग्राम पे, दीदी इज़ इट वर्थ इट, इज़ इट वर्थ इट? आई एम नॉट द वन टू डिसाइड वेदर इट इज़ वर्थ or not. You are the person who needs to decide whether आप इतने पैशनेट हो इस चीज़ के लिए कि आप ये कर सकोगे कि नहीं। बिकॉज़ फॉर मी एवरी आउंस ऑफ इट इज़ वर्थ। एमबीबीएस इज़ माय लव एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। ये मेरी लाइफ है। यू नो, आई want to be a great doctor since my childhood. So ये मेरा सपना है जिसको मैं अभी जी रही हूँ। सो अगर आप मुझसे पूछोगे एमबीबीएस क्या है, सो यू नो, आई वुड keep on appreciating its positive sides, and but नो मैटर व्हाट, आप इसकी नेगेटिव साइड्स को आप झुठला नहीं सकते। इट एग्जिस्ट। अगर आप इसकी बुराइयों के साथ इसको अपना सकते हो तो ये आपके लिए है। लेकिन इस इतना सब कुछ करने के बाद जो अप्रिसिएशन, जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट आपके कलीग्स के बीच में, आपके रिलेटिव्स के बीच में, पूरे दुनिया के बीच में होती है, उसका कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, कि आप क्यों करना चाहते हो। नॉट जस्ट बिकॉज योर पेरेंट्स वांट यू टू डू इट। व्हाई यू वांट टू डू एमबीबीएस शुड बी योर सोल रीजन, कि आप क्यों करना चाहते हो। वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको इतना इतना रफ और इतना
रफ और ड्राई जर्नी भी आपको मैटर नहीं करता। कोई भी, नो मैटर आप कोई भी सब्जेक्ट लो, कोई भी आप काम लो, ठीक है? बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलता। आप किसी भी चीज़ में एक्सेल नहीं करते। और आई होप दैट ग्रेट डॉक्टर्स इमर्ज फ्रॉम ग्रेट सोल्स एंड आप लोग बहुत तरक्की करो। और कोई भी डाउट्स हो या कोई भी कंसर्न हो, आई एम ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी वाया मेल और वाया माई इंस्टाग्राम अकाउंट। सो आपको कोई भी कंसर्न हो, जैसे कि आप पूछते हो दीदी इस बारे में कुछ बताओ, इस बारे में बताओ, सो आई एम ऑलवेज रेडीली अवेलेबल टू हेल्प यू गाइज आउट, हमेशा। And I'm very glad I can do that. I'm in a position where I can help others as well. So इसी नोट पे हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी एमबीबीएस करना है कि नहीं करना है, आप क्या सोचते हो? तो अगर आप करते हो एमबीबीएस या कोई और भी सब्जेक्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइव्स एंड मे गॉड ब्लेस यू। Be healthy, stay well, be happy, keep smiling, and yeah, don't forget to like, share and subscribe this channel, because we all are a family and we all are growing together with each other. Love reading your comments, show your love, and do comment down below how you like this video. And yeah, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। Till then, bye bye, take care.